ठीक है। कैसे सफर अच्छा गुजरा? कोई तकलीफ तो नहीं थी? बहुत अच्छा सफर। वेरी गुड वेरी गुड। आ जाए कोई नहीं। एक्सेस कंट्रोल का लॉक लगाया हुआ है, सिक्योरिटी लॉक है, कोई आसानी से खोल नहीं पाए। आज इधर बैठ जाओ ऐसा। अब तो एहसान भाई रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं है? कोई नहीं। चले वेरी गुड, और खैर से पहुंच गए। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी क्रिकेट के हवाले से। तो आप क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? ऑलराउंडर हूँ मैं। अच्छा, ऑलराउंडर हैं। जी। तो आपकी बॉलिंग टाइप कौन सी है? बॉलिंग टाइप तो कोई नहीं, अपना एक्शन है। फास्ट बॉल करते हैं? जी फास्ट बॉल। अच्छा, फास्ट बॉलर है, ठीक है, वेरी गुड। तो अभी तक चेक किया है कि कितनी स्पीड है? नहीं अभी तक चेक नहीं की। अच्छा ठीक है। तो इरादा क्या है आगे? पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसमें इंटर होंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह एंटर होऊंगा। इंशाल्लाह, चलिए वेरी गुड। एज ऑलराउंडर राइट? Yes. और पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे इंशाल्लाह, वेरी गुड। सैफुल्लाह भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब कुछ कैसे कर लेता है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। काफ़ी छोटी है इस चीज़ की। अल्लाह पाक ने अच्छा, इसको एक माशाल्लाह। नेचुरल टैलेंट दिया है, Very इसको good. किसी ने पॉलिश नहीं किया। अभी हम आपके पास आए हैं पॉलिश करने के लिए। इंशाल्लाह, ये भी पॉलिश इंशाल्लाह। होगा, मैं भी क्रिकेट हो, एज एजुकेशन हो, जो भी हो इसकी। Exactly. तो ये मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा, मेरे साथ ट्रेनिंग करता रहा। तो बस एक दिन अचानक से ग्राउंड में चला गया, तो पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की जो कप्तान है सर, उसने उसको देख लिया। तो वीडियो बना के, मुझे कोई इल्म नहीं था कि उस टाइम सोशल मीडिया में इतनी पावर होती है। मैं खुद भी सोशल मीडिया यूज़ कर 1 साल हुआ है, अच्छी तरह मैं समझ गया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने ट्विटर पे वीडियो डाल दी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट। मुझे इस चीज़ की नहीं समझ थी क्या हाईलाइट हुआ, क्या हुआ। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी। तो खैर एनीवे, जो भी हुआ, फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने राब्ते किए, काफ़ी लोगों ने ट्वीट्स किए। बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, सर वकार हो गए और आकिब जावेद साहब, जिन्होंने बहुत ही क्लोजली हमें कॉन्टेक्ट भी किया था और काफ़ी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे एनसीए में, ये वो। पर एंड ऑफ द डे उन्होंने कुछ इस तरह का फाइनल नहीं हुआ। तो फिर अकबर शाह साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने फिर कहा एजुकेशन मस्ट है क्रिकेट साथ साथ। तो मैंने उनको यही कहा था, एग्जैक्ट एजुकेशन पहले बहुत अहम है, उसके बाद क्रिकेट होनी चाहिए। Exactly. तो फिर मेरा आपसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और मैंने वीडियोस दिखाई एहसान को। जब मैंने आपकी वीडियोस दिखाई तो ये काफ़ी इंस्पायर हुआ और इसने ये कहा मुझे मिलना है। हालांकि पहले मुझे इतना वो नहीं था। इसने कहा जब मुझे मिलना, मैंने कहा यार ये मिलना है तो फिर हम आपको पूरी तरह देख लेते हैं। तो जब हमने आपको अच्छी तरह देखा तो यकीन माने कि आप हम में एक जज्बा पैदा हुआ कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अगर आप इस एज में कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, चले वेरी गुड। इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी दे आपके मकासद में। और इंशाल्लाह अब आप मेरे पास आ गए हैं, फिक्र ना करें, सुपर किड प्रोग्राम का हिस्सा है। अब आप इंशाल्लाह मैं आपकी तरबियत करूँगा फ़िक्र इकबाल के बुनियाद पर, इकबाल की फ़लसफ़ा खुदी के बुनियाद पर। और इंशाल्लाह अगर इसी तरह मेहनत करते रहोगे, क़ुरबानी दोगे, स्ट्रगल करोगे, अगर आप इस मुल्क के लिए काम करोगे, अपनी नीयत साफ़ रखोगे और बिग ड्रीमिंग करोगे, तो आपकी जो मकासद हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उन विजन तक, उन गोल तक जो है आप पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू। इसके पेपर्स चल रहे थे, आई थिंक 1 महीना हो गया। अभी पेपर से कल फिनिश हुआ। रिजल्ट आया? तो कल अच्छा, फिनिश हुआ नहीं आया। पेपर। तो इसके पेपर्स हुए, मैंने कहा आपने पेपर्स में मैं आपको साइकिल लेके दूंगा, आपने किताबें याद करनी, आपकी फर्स्ट पोजीशन। तो मैंने इसको वैसे ही कह दिया। जब मैं इससे सुनता रहा, इसने माशाल्लाह साइंस की जो पूरी बुक है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसने सब याद कर लिए, जितने भी की पॉइंट्स होते हैं। इंग्लिश के भी सब याद, हाँ वो भी याद कर लिए, और की पॉइंट्स ये सब चीज़ें। और इंग्लिश क्या ना, इंग्लिश के क्वेश्चन वो भी याद कर लिए, उर्दू। मैं परेशान। फिर जब मैंने इस चीज़ को देखा कि इसमें इतना टैलेंट है, तो फिर मुझे यही फिक्र लगी रहती थी, इसमें इतना टैलेंट, ये बच्चा ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि मुल्क के लिए कुछ कर सकता है, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। तो फिर मैंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, मैं किसको पकड़ूं। तो अल्लाह ने बस मेरी आंखें खोली और सीधा आपके ऊपर नजरें जमा दी हैं। तो जब आपका पेज सर्च किया, उसके बाद देखते देखते आपके जो मोहतरम उस्ताद हैं, उस्ताज़ा हैं, तो मैंने उनसे रब्ता किया। जब मैंने उनको इसकी वीडियोस दिखाई फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे पहली बात यही कही थी, भाई क्रिकेट से कुछ नहीं होता,
ठीक। क्रिकेट से आप सबसे पहले वेल एजुकेटेड होगे तो आपको क्रिकेट मैदान में जल्दी लोग पहचानेंगे, जल्दी ऊपर जाओगे। Exactly. तो वो बात मेरे दिल पे लगी, तो उसके बाद मैंने बस खोज लगाना शुरू कर इसके लिए कुछ करना है। तो एंड ऑफ द डे वो खुशकिस्मत दिन आज आ चुका है कि हम आपसे मिल रहे हैं और सुपर क्रिकेट प्रोग्राम का ये हिस्सा बनने जा रहा है, मैं भी हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपका थैंकफुल जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, और अकबर शाह साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। उन्होंने इतनी दूर, इतने क्या नाम है, खुलूस से हमें बुलाया। हालांकि कौन देता है आजकल के टाइम, और इस तरह की फैसिलिटीज कौन देता है, तो ये दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए जब इस तरह की फैसिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा काम है, पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, जो सुपर किड्स हैं, उनको बाहर निकालना, उनको पॉलिश करना, उनको इकबाल सिखाना, उनको अपनी ज़िंदगी के मकासद जो है बताना, और उनको इस काबिल बनाना, इस कदर इंस्पायर करना ताकि वो भी कुछ कर सके अपने मुल्क के लिए। और हम यही चाहते हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के लिए काम करे, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। यही हमारा मकसद है। बिल्कुल, एक बात भी ये कहते हैं ना, मेरा अतराक अमीरी नहीं फकीर है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये इस शेर में बड़ी तशरीह भी है। मैं खुद भी इकबाल को काफ़ी फॉलो करता हूँ। मतलब समंदर है, उसको समझने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। हर कोई अब आप जैसा नहीं है कि खुद पिक करे, आपके पास माशाल्लाह एक प्रोफेशनल टीचर्स हैं। तो इकबाल के को जो बंदा पढ़ेगा, अगर उसको प्रोफेशनल टीचर्स मिल गए तो वो बंदा बहुत ऊपर जा सकता है। इकबाल को पढ़ने के लिए इकबाल की सोच की तरह बनना चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल से आजकल मिलते हैं इस तरह के लोग। बिल्कुल जो कि बज़ाहिर तो इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया में अपना दिल नहीं लगाते। करोड़ों अरबों रुपए इस दुनिया की जिंदगी, अयाशी, सारी चीजें जूते के ठोकर पर मिलते हैं। बहुत मुश्किल से ये लोग मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह? मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, लेकिन ज्यादातर बैडमिंटन खेलता हूँ। अपने टीचर्स के साथ। हाँ, मुश्किल गेम है बैडमिंटन वैसे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अब आप ये आ गए, अब इसके साथ आप क्रिकेट खेलेंगे, आपको मजा आएगा। के साथ मेरा शौक है इंशाल्लाह है भी। इंशाल्लाह ही इज लुकिंग वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। जब इसको आप बॉलिंग करते देखेंगे, बैटिंग करते देखेंगे, इसको बड़े बड़े प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको जब बॉलिंग बैटिंग करे वो आगे खड़े हो जाते थे इसके पास। एक दफा की बात है, हम और ये लाहौर गए हुए थे अलीम डार अकेडमी। अलीम डार का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल अंपायर है पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान के। उनकी अकेडमी, उन्होंने हमें स्पेशल 2 मंथ के लिए स्पॉन्सर किया हुआ था। हम उनके पास ट्रेनिंग कर रहे थे, रुके हुए थे सब कुछ। तो एक दिन ये उधर बॉलिंग कर रहा था, तो अचानक बाहर से आवाम गुजर रही थी, वो एकदम झमकट्टा बन गया। बहुत सारे लोग, कम मेरा आई थिंक कोई 150 से 200 के लोग करीब जमा हो गए थे। इसको देखिए बच्चा कौन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना टैलेंटेड है। पर जो बात भी आ जाए, क्रिकेट से पहले एजुकेशन फर्स्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन होगी तो उसके बाद बंदा ऊपर हर सीढ़ी चढ़ सकता है। तो इसलिए अब आप देख लें, आपके पास आ गया है। बाकी अब आपने करना है, अल्लाह ने करना है, हमारे जो टीचर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने करना है। इंशाल्लाह पिकिंग पावर भी बहुत अच्छी है इसकी, और ये कर लेगा इंशाल्लाह, कर लेगा, कर सकता है इंशाल्लाह। एप्पल का जूस लिया, मिल्क, चाय, ग्रीन टी। खाना मैंने खाया? खाना फिलहाल नहीं खाया। अब मैं कह देता हूँ 1 मिनट। पता नहीं मेरे लिस्ट में क्या रखा है। आज भी हम इसकी वजह से जब आए लेट हुए, तो मैं देख रहा था ये अपने दोस्त के साथ साइकिल चला। इसको साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर एक्स्ट्रा टाइम पे ये जो सिस्टम पे जाके, कंप्यूटर पे जाके मोटू पतलू देखता रहता है। तो मैंने आपकी वीडियोस डाउनलोड की, मैंने कहा इनको देखो किस तरह बातें करते हैं। तो फिर खैर एनीवे, आपकी कुछ स्पीचेस देख के इसने वो स्क्रिप्ट भी याद किए हुए हैं। आपकी कुछ स्पीचेस आप अगर सुनना चाहें तो ये आपको सुना भी सकता है, और बिल्कुल आपकी तरह सुनाएगा। हाँ, कुछ सुना दो। कलाम इकबाल पढ़ के एज लिमिट को क्या चैलेंज किया। हाँ, कौन सा भी शेर जो अच्छा एज लिमिट को चैलेंज किया, वो हमाद भाई वाली। अब हाँ, अब अपना पेश करके आपने सुना है, ठीक अपने तरीके से सुना तो जिस तरह सुनाना है। तू राज़कुन फ़िक़ा है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। कि जब अल्लाह ताला ने कुन फ़यकून पूरी दुनिया का निज़ाम बन गया, इस पूरी दुनिया के निज़ाम का राज सिर्फ तुम ही हो। कि आप किस लिए पैदा हो, आपके अंदर क्या सलाहियत है, आप क्या कर सकते हो। एक असली शाहीन की सिफत है, वो अपने मकसद सेलेक्ट करता है, फिर वो उसको छोड़ता नहीं। और शाहीन जब परवाज़ करता है पहाड़ों के चट्टान के ऊपर, उसकी नज़र, उसकी निगाह इतनी तेज़ होती है, समुंदर के अंदर की जो मछली होती है उसको अपना शिकार भी बना लेता है, उसको देख भी सकता है।
और हुसनैन मेरे ख्याल में एक दफ़ा कोई शेर पढ़ रहा था, वो भी इसने सब याद कर लिए। अच्छा हाँ काफ़ी इसको स्क्रिप्ट याद है चलिए, काफ़ी very good। ज़्यादा। अच्छा है, याद करें, हाँ याद नहीं करना, उस पर अमल भी करना। अमल भी करना, देखता रहता है सिस्टम पे, मैं इसको यही कहता रहता हूँ ये देखा करो।